नमस्कार दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका अजय कुमार पांडे सिलेक्शन गुरुकुल की तरफ से। हमने यूपीएसआई के लिए मैथमेटिक्स रीजनिंग के 2-3 टॉपिक्स बनाया है और आज हम लोग एनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक बात कर रहे हैं। एनोलॉजी होता क्या है? एनोलॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, समानता, समरूपता। सादृश्यता, समानता और समरूपता। जैसे इसमें क्या होता है, कहता किसी देश की राजधानी दे देगा कि कहेगा इस देश की राजधानी यह है, तो दूसरे देश की राजधानी से क्या संबंध है, या देश वहां की मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, विलोम से रिलेटेड हो सकता है, परवाची से रिलेटेड हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एनोलॉजी में बनाई जाती है। एनोलॉजी में स्पेशली जो है वो शब्दों पे भी बनाई जाती है, अक्षरों पे भी बनाई जाती है, अंकों पे भी बनाई जाती है। तो आज हम एनोलॉजी से रिलेटेड ही, या सादृश्यता, समानता या समरूपता कहते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि नदी का संबंध जो है बांध से है, तो यातायात का संबंध किससे होगा? रिवर इज रिलेटेड टू डैम एंड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड क्या होगा? तो अगर आप देखा जाए तो रिवर्स यानी नदी नदी के लहरों को रोकना है, नदी के धारा को रोकना है, या उसका दिशा परिवर्तन करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम नदी पे क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। और यातायात को अगर कंट्रोल करना है तो उस समय क्या होता है? एक संकेतक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? संकेतक। यानी रिवर इज रिलेटेड टू डैम एंड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड इंडिकेटर होगा। क्या होगा? इंडिकेटर होगा। यानी ये शब्दों पे आधारित इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगला इसी तरह के क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन से ये है, कहते हैं कि नाटक का संबंध जो है निर्देशक से है, यानी प्ले इज रिलेटेड टू डायरेक्टर। यानी न्यूज़पेपर इज रिलेटेड क्या होगा? यानी नाटक का संबंध निर्देशक है। नाटक को निर्देश करने का काम निर्देशक करते हैं। उसी प्रकार समाचार पत्र यानी जो न्यूज़पेपर का है वो कौन करता है? संपादक करता है, एडिटर करता है। कौन करता है? एडिटर करता है। यानी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी एनालॉजी में बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार का संबंध जो है गैरेज में है, तो हवाई जहाज का संबंध क्या हो? कार इज रिलेटेड टू गैरेज। यानी कार को रिपेयर करने के लिए हम कहां पे ले जाते हैं? गैरेज के अंदर ले जाते हैं। उसी तरह यहां पे अगर देखा जाए तो हवाई जहाज का संबंध किससे है? तो हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है। कहां रखते हैं? हैंगर्स यानी एरोड्रम्स कहते हैं, विमानशाला में रखा जाता है। यानी हवाई जहाज का संबंध जो है वो किससे होगा मेरे भाई? हवाई जहाज का संबंध जो है। इसी तरह अगर आप देखा जाए अगला क्वेश्चन है कि आपके यहां पे देखा जाए कि तापमापी का संबंध किससे है? तापक्रम से है। तो आर्द्रता का संबंध किससे होगा? आर्द्रता का संबंध किससे होगा? अगर देखा जाए तापमापी ये क्या है? एक तरह का यंत्र है। यंत्र का संबंध किस यंत्र से क्या मापा जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कह रहा है कि तापमापी का संबंध जो है तापक्रम से है, तो आर्द्रता का संबंध किससे होगा? यानी थर्मोमीटर इज द रिलेटेड टू टेम्परेचर्स, द हाइग्रोमीटर इज द रिलेटेड, वो किससे दिया जाता है? ह्यूमिडिटी नापी जाती है। क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। इसी तरह के यंत्र से रिलेटेड जैसे कहते हैं वर्षा की मात्रा रेन गेज से मापी जाती है, या हाइग्रोमीटर की जो है वो घनत्व से मापी जाती है। उसी तरह यहाँ पे कहता है कि तापमापी का संबंध किससे है? तापक्रम से है। तो आर्द्रता यानी हाइग्रोमीटर का संबंध जो है वो ह्यूमिडिटी से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तो देखिए यहाँ पे चिड़िया का संबंध जो है, चिड़िया का जो संबंध है वो किससे है? घोंसला से। यानी चिड़िया कहां पे रहती है? वो चिड़िया जो है घोंसले में रहती है। चिड़िया कहां पे रहती है? घोंसले में रहती है। तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा? वो है आपका छत्ता से। यानी बर्ड इज रिलेटेड टू नेस्ट एंड बी इज रिलेटेड टू हाइव। यानी चिड़िया का संबंध जो है वो घोंसला से है, तो यहां पे मधुमक्खी का जो संबंध होगा वो किससे होगा? छत्ता से होगा। मधुमक्खी का संबंध जो है वो छत्ते से होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है,
अगर देखा जाए यहां पे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि फल का संबंध बीज से है, यानी फल कहां बनते हैं, बीज के अंदर बनते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कि फल का संबंध जो है वो बीज से है। किससे है, बीज से, यानी फ्रूट इज रिलेटेड टू सीड्स, फ्रूट इज रिलेटेड टू सीड। तो यहां पे जो कहता है कि किसका संबंध फल से होगा, अरे मेरे भाई फूल से ही क्या बनते हैं, आपके फल बनते हैं, यानी क्या होगा आंसर, फ्लावर होगा। क्या होगा, फ्लावर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से हमारी है अगला, यानी दिवस का संबंध किससे है भाई, दिवस का संबंध जो है रात्रि से है, यानी डे इज रिलेटेड टू नाइट। इसका मतलब क्या है, दिन और रात, यानी एक दूसरे के विलोम है। किससे है, विलोम है, दिन और यानी दिवस का संबंध जो है रात्रि से है। उसी तरह ट्विलिट्स नाइट का जो संबंध, गुदीवेला का जो संबंध होगा वो किससे होगा, वो जो संबंध होगा यहाँ पे दिवस का संबंध रात्रि से है, यानी दिवस क्या है, यानी दिन का रात, एक दूसरे का विलोम है, एक दूसरे के विलोम है। उसी तरह गोदिल वेला का संबंध, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, उसका संबंध जो है वो आपका उधव काल, यानी उधा काल से होगा। किससे होगा, उधा काल से होगा। ये आपके रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है आपके, यानी कोहनी का संबंध कलाई से, कोहनी का संबंध किससे है, कलाई से। एल्बो का संबंध रिस्ट से है, कोहनी का संबंध कलाई से है। तो घुटने का संबंध, नी का संबंध किससे होगा भाई मेरी, वो टखना से होगा। किससे होगा, वो है आपका टखना से होगा। तो इसी तरह यहां पे देखा जाए कोहनी का संबंध किससे है, कलाई से है। कोहनी का संबंध किससे है, कलाई से है। तो टखने, घुटने का संबंध किससे होगा, घुटने का संबंध किससे होगा, टखना से होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि नेहरू का संबंध किससे है, आनंद वन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां रहते थे, आनंद वन, यानी ये कहां पे स्थित है मेरे भाई, ये इलाहाबाद में स्थित है। उसी तरह यहां पे गांधी का संबंध क्या है, तो गांधी कहां से बिलोंग करते थे, वो पोरबंदर से बिलोंग करते थे। कहां से, पोरबंदर से बिलोंग करते थे। यानी इस देखा जाए तो नेहरू जी आनंद वन जो इलाहाबाद में स्थित है। उसी तरह गांधी जी का जो रिलेटेड संबंध है वो कहां से है, वो है पोरबंदर से रिलेटेड है। अगला जो है अक्षर का संबंध, अक्षर से क्या बनता है मेरे भाई, लेटर से क्या बनता है। यहां पे अगर आप देखा जाए तो अगर देखा जाए अक्षर का संबंध किससे है, शब्द से, यानी लेटर के मिलने से क्या बनता है मेरे भाई, लेटर से रिलेटेड हमारा शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार कह रहा है कि किसके मिलने से वाक्य बनता है, यानी किसके बनने से हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो अब देखा जाए कि अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनता है, शब्दों से हमारा वाक्य बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस से क्या बनता है हमारा, वर्ड से क्या बनेगा, वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है। यानी अक्षर से शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार शब्दों से एक अक्षर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अक्षरों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारे हैं,
तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये है, हाँ अगला क्वेश्चन ये है कि निरक्षरता का संबंध शिक्षा से है। निरक्षरता यानी इलिटरेसी का संबंध एजुकेशन से है। यानी निरक्षरता तभी समाप्त होगी जब लोग शिक्षा मिलेगा तभी होगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए, कह रहा है कि बाढ़ का संबंध किससे होगा, तो बाढ़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम बांध बना के यानी डैम बना के हम कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इस तरह का शब्दों से रिलेटेड एनालॉजी में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स है कि कभी कभी चाहे वो एसएससी सीजीएल लेवल हो, डाटा एंट्री हो, या यूपीपी हो, या एसआई हो, हर चैप्टर हर जो भी वनडे के एग्जाम में एनालॉजी से रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर जनरली आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि तो अगला क्वेश्चन है कि महासागर में क्या होता है, यानी ओशियन वाटर होता है। ओशियंस के अंदर, महासागर के अंदर मेरे भाई क्या होता है, जल होता है। तो कहता है ग्लेशियर, ग्लेशियर के अंदर क्या होता है, ग्लेशियर के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होगा मेरे भाई, आइस होगा। क्या होगा, बर्फ होता है। महासागर में, महासागर का संबंध जो जल से है, उसी तरह ग्लेशियर का संबंध जो है किससे होगा, बर्फ से होता है। यानी एनोलॉजी में देखा जाए तो जनरली अपोजिट शब्द भी होते हैं, परिवाची शब्द भी होते हैं। जनरली देखा जाए तो देश, राजधानी, देश, मुद्रा, यंत्र और मापक कि कौन सी राशि किससे मापी जाती है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एनालॉजी में शब्दों से रिलेटेड बनाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अब होता है कि आग से क्या हो जाता है, अगर जल गया, कुछ आग लग गई तो सब कुछ राख हो जाता है। आग लगने के बाद क्या होता है मेरे भाई, सब कुछ राख हो जाते हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो विस्फोट का संबंध किससे होगा, एक्सप्लोजर का संबंध है कि मलबा होगा। क्या होगा, डी डिवेरिस होगा। कहने का सेंस ये है, आग लगती है तो सब राख हो जाता है, अगर विस्फोट हुआ तो सब कुछ मलबे में ढेर हो जाता है। किस में ढेर हो जाता है, मलबों में ढेर हो जाता है। मेरे भाई ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये एसआई ऐसे ही क्वेश्चंस एसआई में रीजनिंग में पूछे जाते हैं शब्दों से रिलेटेड। अगर अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका, तापमापी का संबंध किससे है मेरे भाई, तापक्रम से है। यानी टेम्परेचर, थर्मोमीटर इज रिलेटेड टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापक्रम, टेम्परेचर मापा जाता है। उसी तरह बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, बैरोमीटर का संबंध जो है वो किससे होगा मेरे भाई, प्रेशर से होगा, दाब से रिलेटेड होता है। यानी यंत्र, किस यंत्र से क्या मापा जाता है, ये ऐसा टॉपिक है, नो डाउट आपको मैं बता दूं कि साइंस में भी पूछे जाते हैं कि किस यंत्र से क्या मापी जाती है। जैसे क्वेश्चंस के अंदर था कि तापमापी का संबंध तापक्रम से, यानी थर्मामीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड बैरोमीटर इज रिलेटेड टू क्या होगा मेरे भाई, वो दाब से होगा। किससे होगा, दाब से होता है, यानी प्रेशर मापी जाती है। अब देखिए जैसे यहां पे क्वेश्चन है कि कैलेंडर, कैलेंडर अब देखिए कैलेंडर का संबंध जो है किससे है, वो तिथि से है। कैलेंडर का कैलेंडर का संबंध जो है वो तिथि से है। उसी तरह शब्दकोश, यानी शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी, यानी कैलेंडर इज रिलेटेड टू डेट, यानी कैलेंडर से हम क्या पता करते हैं, डेट, तिथि पता करते हैं। उसी प्रकार शब्दकोश से हमें क्या जानकारी मिलती है, वर्ड यानी शब्दों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कैलेंडर का संबंध किससे है, तिथि से है। उसी तरह मेरे भाई शब्दकोश यानी जो डिक्शनरी है, उससे हम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, ये जानकारी हमें मिल दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन,
अब जैसे कि है क्या, ये पालम का संबंध दिल्ली से है, तो ये है क्या आप मेरे भाई, यानी पहले पुराना नाम पालम था जिसको दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार जो है हमारा दमदम हवाई अड्डा है जो कलकत्ता में स्थित है। पालम का संबंध जो है वो दिल्ली से है, यानी पालम का संबंध दिल्ली से है, तो दमदम का संबंध किससे होगा, कोलकाता से स्थित है। यानी ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा हवाई अड्डा किस राज्य में किस नगर में स्थित है, या कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, इससे भी रिलेटेड टॉपिक बनते हैं। यानी यंत्र किस यंत्र से क्या मापा जाता है, कौन सी राशि किससे, उसके मात्रक क्या होते हैं, कि कौन सी देश उसकी राजधानी क्या है, किस देश में क्या मुद्राएं चलती हैं, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, या कौन सा देश अधिकतर किस नदियों से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एनोलॉजी सादृश्यता में शब्दों से रिलेटेड मेरे भाई बनाए जाते हैं। चेन्नई का संबंध कहां से है, तमिलनाडु से है, यानी चेन्नई इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। उसी प्रकार देहरादून इज रिलेटेड, देहरादून कहां पे स्थित है मेरे भाई, देहरा जो है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश से ही टूटकर उत्तराखंड का निर्माण 2010 में हुए थे। यानी ये देहरादून जो सिटी है वो कहां पे स्थित है, उत्तराखंड में है। अब मेरे भाई यहां देखिए ये क्वेश्चंस हैं। अब कहता है यहां पे कि फिल्म का संबंध जो है ADGH से है, तो मिल्क का संबंध क्या होगा। तो आपको मेरे भाई बता दे आपको कि यहां पे अगर देखा जाए कि फिल्म ADGH से कैसे संबंधित है, तो यानी शब्द जो अक्षरों से रिलेटेड एनोलॉजी या समानता या समरूपता होती है, उसमें हर अक्षर का एक अपना स्थानीय मान होता है। यानी अगर वर्णमाला में देखा जाए टोटल जो 26 अक्षर होते हैं, हर अक्षर का एक स्थानीय मान होता है। तो रीजनिंग के अंदर मेरे भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्थानीय मान आपको जुबान पे याद हो। जैसे आप क्वेश्चंस में देखिए लिखा हुआ है कि फिल्म का संबंध यानी FILM का जो संबंध है वो किससे है, ADG और H से है रिलेटेड। यानी यफ कितने पे होता है मेरे भाई, 6 पे होता है। यफ कितने पे होता है, 6 पे। आई पे 9, यम का क्या होता है 12, और ये होगा आपका 13। अगर यहां पे आप देखें तो 1, 4, 7 और 8 हो गया। अगर आप देखें तो यहां पे क्या कर दिया गया, 5 कम, 9 में से 5 कम, 12 में से 5 कम, और यहां 13 में से 5 कम। यानी ये क्या कर दिया गया, ये उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो प्रत्येक में से आपका 5-5 डिफरेंस किया गया है, यानी 5-5 का अंतर, यानी इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। उसी प्रकार यहां पूछेगा कि मिल्क का संबंध क्या होगा। तो मेरे भाई मिल्क के बारे में अगर आप बात करें कि MILK, यानी यम का क्या होगा मेरे भाई, यम का तो होता है 13, आई का 9, यल का 12 और के का 11। सब में से 5 कम कर दो, क्या कम कर दो, 5 कम कर दो, क्योंकि 5-5 का ही डिफरेंस है। तो 13 में से मेरे भाई 5 गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे देखा जाए 8, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गए 7, 11 में से 5 गए 6। तो 8 का क्या होता है मेरे भाई, 8 का स्थानीय मान H है, 4 का क्या होगा D, 7 का क्या होगा G, और 6 का क्या होगा F। तो देखा जाए HDGF, तो क्या होगा HDGF, क्या होगा इसका संबंध जो है ये चौथे से होगा। अगर यहां पे मेरे भाई इसका स्थानीय मान होना बहुत ही जरूरी है, यानी यहां पे स्थानीय मान आपका अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी लगा लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अल्फाबेट वर्णमाला से रिलेटेड ना हो। वर्णमाला से रिलेटेड यानी देखा जाए अल्फाबेट से रिलेटेड आपकी कोडिंग डिकोडिंग आती है, सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, अल्फाबेटल सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर एक देखा जाए तो वर्णमाला में वर्णमाला से रिलेटेड
रीजनिंग के अंदर वर्णमाला से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 लेसन तो है, जिससे आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैट का संबंध डी डी वाई से, और तो बिग का संबंध क्या होगा। यानी कैट अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे सी ए टी कैट, और कैट का संबंध किससे कर रहे हैं हम, डी डी वाई से कर रहे हैं। अगर आप यहां मेरे भाई देखिए तो सी कितने स्थान पे होगा, तीसरे स्थान पे 1, और ये हो गया 20। यहां पे देखा जाए तो ये 4 और ये y है, y का कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है। तो उस केस में देखा जाए यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया, +1 ऐड है, यहां पे देखा जाए +3 ऐड है, और यहां पे देखा जाए +5 है। यानी यहां पे 135 यानी ऑड नंबर को ऐड करके बनाई गई है। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो बी आई जी, बी का क्या होगा, बी का दूसरे स्थान पे होगा, आई 9 होगा और जी 7 पे होगा। उस कंडीशन में पहले में हमने क्या ऐड किया है, 1 3 और यहां पे 5, 2 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 3, 9 3 12, 7 5 12। तो अगर देखा जाए तो 3 का क्या होगा, सी होगा, 12 का यल, तो यहां पे क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा CLL। यानी ये आपका क्या है, कैट का संबंध DDY से है, तो BIG का संबंध किससे होगा, CLL से होगा। मेरे भाई अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि लूज का संबंध जो है MQBI से है। लूज का संबंध किससे है, MQBI से है, तो गेन का संबंध क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप देखें यहां पे तो LOSE, यल का हो गया 12, ओ का 15, यस का 19 और ई का क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। ई का कितना हो गया, 5 होगा। और उस कंडीशन में यहां पे MQVI, यम का कितना हो गया 13, क्यू का 17, भी का 22 और आई का 9। पहले वाले में क्या ऐड कर दिया गया, +1 +2, यहां पे कितना है +3 और कितना भाई मेरे भाई +4। यानी इसको नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जोड़ के बनाई गई है। तो अगले में भी क्या करेंगे, यहां पे गेन के बारे में देखेंगे कि GAIN, गेन का क्या होगा, तो जी का मेरे भाई 7 होगा और ए का कितना हो गया 1 9 और 14। होगा। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो जी का कितना हो गया 7, यहां पे +1 ऐड करेंगे, यहां पे +2 ऐड करेंगे और यहां पे 3 ऐड करेंगे और यहां पे क्या है 4 ऐड करेंगे। तो 7 और 1 कितना हो गया मेरे भाई 8, 2 1 3, 9 3 12 और यहां पे 18। उस कंडीशन में 8 का क्या हो गया HCL और कितना हो गया मेरे भाई R। तो SCLR, तो देखा जाए SCLR ये कौन सा होगा भाई भाई, तीसरा होगा। कौन सा होगा, तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहां पे, अगला क्वेश्चन है KLQM का जो संबंध है वो CFMK से है। किससे है, यानी KLQ और M का जो संबंध है वो आपका CFMK से है। यानी K का जो संबंध होगा 11, यल का हो गया 12, Q का 17, M का 13, C का कितना होगा 3 6, M का हो गया आपका 13 और K का 11। अगर देखा जाए उस कंडीशन में तो यहां पे पहले वाले में कितना लेस हो रहा है, 8 लेस हो रहा है, यहां पे 6 लेस हो रहा है, यहां पे अगर देखा जाए तो 4 लेस हो रहा है और यहां पे देखा जाए तो 2 लेस हो रहा है। यानी
यहां पे इवन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इवन नंबर किस में लिखा गया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो मेरे भाई एन पी एन आर पी टी का संबंध क्या होगा? एन का संबंध जो है वो 14 से है, यहां पे आर 18, पी 16 और टी हो गया 20 पे। यानी सीधा 8 कम करेंगे, 14 में से 8 कम हुआ तो 6 आएगा, और फिर यहां पे 6 कम करेंगे तो कितना हो गया मेरे भाई? 12 हो गया, और यहां पे 4 लेस करेंगे फिर 12 होगा, और यहां पे 2 लेस करेंगे तो 18 हो गया। तो 6 का कितना होता है मेरे भाई? तो 6 का एफ एल एल और 18 का क्या होगा? आर होगा। तो किससे होगा? एफ डबल एल आर से होगा। क्या होगा? एफ डबल एल आर से रिलेटेड होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मेरे भाई अगला है CEHG का संबंध जो है वो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे है CEH और G का जो संबंध है वो आपका XVST से रिलेटेड है। किससे है? अब यहां पर उस कंडीशन में अगर आप देखें तो C का क्या होता है? 3 होता है, इसका 5 है, 8 है और 7 होगा। यहां पे देखा जाए तो 24, 22, 19 और ये होगा आपका 20। अगर मेरे भाई ध्यान से देखें, अगर अक्षरों को जोड़ने पे आपस में 27 आ रहा है तो अक्षर के विपरीत अक्षर है। क्या है? अक्षरों के विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया है। यानी 3 और 24 कितना हो गया? 27, 5 और 22 27, 8 19 27 और 7 27। अगर आपस में इनको ऐड करने पे हर कंडीशन में अगर आपको 27 दिख रहा है, इसका मतलब है कि अपोजिट लेटर का यूज किया गया है। उस कंडीशन में अगर आप देखें यहां पे तो यल, एन, क्यू और पी। तो अगर यल का अपोजिट देखें तो क्या होगा? ओ होगा, लो, क्योंकि ये 12 है तो ये 15 होगा, जोड़ने पे 27 होगा। ये होंगे मेरे भाई नरेंद्र मोदी 14 है तो ये एम हो गए 13 हो जाएगा। यहां पे क्यू 17 है तो यहां पे क्या होगा? केपी हो जाएगा, कमला पसंद हो जाएंगे, सॉरी क्यू, तो के का हो जाएगा यहां पे। चल रहा था सर बीच में। तो यहां पे अगर आप उस कंडीशन में देखिए मेरे भाई तो यल का 12 यानी अक्षर के विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया है, तो 12 और 15 27, 14 13 27, और यहां पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 17 यानी 10 का मतलब क्या होगा? जे क्यू, जे होगा 10 होगा, और यहां पे पी है 16 तो के होगा 11, कमला पसंद। यानी हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो वो अक्षर के विपरीत अक्षर के प्रयोग पे बताया गया है। अगर एक अक्षर और दूसरे अक्षर का सम अगर 27 आता है, दो अक्षरों का सम 27 है, इसका मतलब अक्षर के विपरीत अक्षरों का प्रयोग करके दिया गया है। यहां पे देखा जाए तो CX EV हाई स्कूल ग्रांड टेक रोड यानी 7 20 27। उसी तरह यहां पे लो नरेंद्र मोदी 13 और 14 का कॉम्बिनेशन है 17, और यहां पे Q और J दोनों को जोड़ने पे 27 आ रही है, और 16 की कमला पसंद, P का अपोजिट हमेशा K होता है। यानी अक्षर के विपरीत अगर अक्षरों को जोड़ने पे 27 आता है तो समझो वो विपरीत अक्षर का प्रयोग करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला देखा जाए इसी तरह कि कह रहा है LJPN का संबंध जो है KMOQ से है। तो यहां पे अगर आप देखें तो LJP और N का जो संबंध है वो आपका KMOQ से है। K का क्या हो गया यहां पे 12, L का 12, K का 11, यहां पे J का 10, यहां हो गया आपका 13, M का 13, P का यहां हो गया 16, ये हो गया 15, ये हो गया 14, तो यहां पे क्या कर दिया गया 17, Q का 17 होता है। यहां पे अगर देखा जाए तो एक लेस हो गया, यहां 10 से 3 यानी उस कंडीशन में 3 ऐड हो गए, यहां पे देखा जाए तो एक कम हो गए, फिर यहां पे 3 ऐड हो गए। यानी इसको क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहां पे पहले घटाया गया है फिर उनको बढ़ाया गया है, यानी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो इस तरह के जब बनते हैं तो हम कहते हैं स्क्रिप्ट ऑर्डर। तो इसी अनुसार अगर आप देखा जाए तो हम कह सकते हैं यहां पे कि YSUW का संबंध क्या होगा। तो Y का अगर आप बात करें तो Y का जो होगा वो हो गए 25, यस के हो गए 19, U के हो गए 21 और W के हो गए 23। तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या कर दिया गया 1 कम, फिर +3 जोड़ा गया, 1 कम
प्लस 3 किया गया, तो 25 में से 1 कम हो गया तो मेरे भाई कितना हो गया, 24 हो गया। 19 और 3 अगर देखा जाए तो 22 होंगे, यहां पे हो गया 20 और यहां पे देखा गया तो 26। 26 का तो मेरे भाई जेड हो गया, 20 का क्या होगा, टी होगा, 22 वी का होता है, 24 कितना होता है मेरे भाई, यक्स का। तो अगर आप देखा जाए तो यक्स यू टी जेड कौन सा है, यक्स यू टी जेड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर बी वाला होगा। तो अगर देखा जाए तो एनालॉजी में जो अक्षरों से रिलेटेड बनाई जाती है उसमें अक्षर को या तो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, अक्षर के विपरीत अक्षरों का प्रयोग करके बनाई जाती है। तो एनालॉजी में आप सबसे पहले क्या होता है कि मेरे भाई अल्फाबेट जो वर्णमाला है उन्हें 2600 अक्षर का स्थानीय मान याद कर लिए, जिससे आप तुरंत देखते ही बता देंगे उसके कौन सा अक्षर, कौन सा अंक, किस अक्षर का क्या स्थानीय मान है, कितने नंबर पे आता है। अगर ये आपको बारीकी से प्रैक्टिस में है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन में खड़ा कर सकता है और कम समय में उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रखिए। यानी अगर देखा जाए तो वर्णमाला, कोडिंग, डिकोडिंग या एनालॉजी या क्लासिफिकेशन या सीरीज के क्वेश्चन जो अल्फाबेट पे आधारित होते हैं उनका स्थानीय मान याद करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन से है यहां पे, तो अगला क्वेश्चन से है, अब देखिए यहां पे मेरे भाई ये अक्षरों पे, अंकों पे आधारित आपके क्वेश्चन है। किस पे आधारित है, अंकों पे आधारित क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो क्वेश्चन में यह कह रहा है कि 6 का संबंध किससे है मेरे भाई, 2 से है, तो 8 का क्या हो सकता है। तो अगर यहां पे देखिए कि 2 से 6 हो रहा है, 2 से 6 कब होगा, 2 से 6 कब होगा, अगर हम क्या करें 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, 6 आ रहा है, यानी 6 आ रहा है। उसी तरह यहां पे कौन सा अक्षर लिया जाए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8, यहां पे 8 आना है। अगर यहां पे अगर हम ध्यान दें वो अक्षर, यानी अक्षर 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम 3 ले ले और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 आप प्लस 2 8 कर दे तो हमारा क्या आएगा भाई, 8 आएगा। तो देखा जाए कि 2 से 6 कब हो रहा है, तो अगर 2 का 2 टाइम्स करके 2 जो ऐड कर दिया जाए तो 6 आएगा। उसी प्रकार 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिया गया, तो 3 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करें और 2 ऐड करें तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना होगा मेरे भाई, यहां पे आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा 3 होगा। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, 3 का संबंध किससे कह रहा है, 27 से है। 3 का संबंध किससे है, वो है 27 से। 3 का 27 से है तो 4 का संबंध किससे होगा मेरे भाई, तो 3 से 27 कब होगा, अगर उस केस में देखा जाए तो अगर हम 3 का क्यूब कर दे तो 27 होगा, तो 4 का क्यूब क्या होगा मेरे भाई, अगर आप देखा जाए तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 का अगर हम क्यूब करें तो 64 होगा। यानी यहां पे देखा जाए तो एनालॉजी में या जब अंकों से रिलेटेड रीजनिंग में बनाई जाती है तो वो घन भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, मल्टीप्लाई और ऐड की भी सीरीज हो सकती है। तो यहां पे घन की सीरीज बनाई गई है। अगला क्वेश्चन हमारे ये है, अगर देखा जाए तो 18 का संबंध 52 से है, 18 का संबंध 52 से है, तो 18 का 52 से संबंध किया गया है। वही संबंध रिलेशन आपका 12 के साथ निकालनी है तो क्या होगा, अगर देखा जाए तो 12 के साथ अगर आप संबंध निकालेंगे तो उस कंडीशन में देखें तो 18 का अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 18 3 54 हो गया और उसमें से 2 कम कर दो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखा जाए 18 3 54, 54 में से 2 कम हमारा 52 बन रहा है। वही रिलेशन अगर यहां पे देखा जाए कि 12 का हम क्या कर दे, 12 का 3 टाइम्स कर दे, यानी 18 का 3 टाइम्स है तो 12 का 3 टाइम्स कितना हो गया मेरे भाई, 36, और 36 में से हम 2 लेस कर दे, 2 लेस करने पे पास क्या आएगा मेरे भाई, 34 आएगा। कितना आएगा, 34। तो देखा जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा 34 होंगे। इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई आपका एसआई में, यूपीपी में, रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला है आपका
देखिए कहता है 8 का संबंध 9 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा? तो अगर यहां पे देखा जाए 8 का संबंध 9 से है, यानी 2 का क्यूब है, तो ये क्या है? 3 का स्क्वायर है। क्या है? 2 का क्यूब है, तो ये 3 का स्क्वायर है। तो नो डाउट अगर आप देखें 2 के बाद 3 आ रहा है, यहां पे 64 है। 64 क्या होगा? 4 का क्यूब होगा। तो यहां पे देखो घन के बाद क्या कर दिया गया है? स्क्वायर है। क्यूब के बाद स्क्वायर है, तो उसी तरह क्यूब यहां पे क्या होगा? 2 के बाद 3 है, तो 4 के बाद 5 होगा। यहां पे 3 घात है, तो 2 घात, तो यहां पे 2 घात होगा। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहां पे 5 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? 25 होगा। कितना होगा? 25 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 25 आएगा। यानी यहां पे घन, पहले घन किया गया फिर वर्ग किया गया, तो इसी तरह यहां पे भी क्या करेंगे? पहले हम घन करेंगे। 4 का घन 64, तो 5 का स्क्वायर, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा? 25 होगा। अगर देखा जाए यहां पे क्वेश्चन के अंदर कि 9 का संबंध 7, 9 7 है 80 है, तो नो डाउट अगर उस केस में देखा जाए यहां पे तो 9 का संबंध जो है किससे है? 7 से है। तो 80 का संबंध किससे होगा मेरे भाई? अब ध्यान दीजिए यहां पे 9 का संबंध 7, यानी 9 अगर देखा जाए तो 9 से 80 कब होगा? जब हम 9 का स्क्वायर करके एक कम कर दें, तो कितना आएगा मेरे भाई? 80 आएगा। वही चीज यहां पे देखा जाए तो 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर में से 1 एक लेस कर दे, तो क्या हो जाएगा? 49 में से एक कम कर दिया, कितना आना चाहिए? 48 आएगा। यानी 9 के स्क्वायर में से एक कम 80 है, तो 7 के स्क्वायर में से एक कम कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। ये बात ध्यान से समझिए मेरे भाई, कुछ है नहीं। अगर आप एनालॉजी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यानी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस प्रॉपर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो रीजनिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। और हम कंटिन्यू, अभी हम एनालॉजी, फिर क्लासिफिकेशन, कोडी डिकोडिंग जो है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, ऐसे रिलेटेड चैप्टर वाइज डिस्कशन करते जाएंगे। आप कृपया उस वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को क्लियर रखिए। प्रॉपर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको दूसरा बुक टच करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, तो अगर देखा जाए यहां पे अब अगला क्वेश्चन है कि 8 का संबंध 28 से है, तो 27 का संबंध किससे होगा? तो अगर आप देखिए यहां पे ध्यान से देखें तो 8 का संबंध 28 से है, ये नंबर्स आपके बढ़ गए, 27 है। तो नो डाउट अगर आप देखें तो 2 और 8 क्या है? ये 2 का क्यूब दिखता है, और ये क्या है? 3 का क्यूब दिखता है। यहां पे देखा जाए तो 3 के क्यूब में से 1 ऐड कर दे, तो क्या आएगा मेरे भाई? 2 के बाद 3, 3 के क्यूब में 1 जोड़ दे, तो आपकी कितनी हो जाएगी? टोटल 3 का क्यूब 27 और 28। यहां 2 के बाद 3 है, तो यहां पे भी क्या होगा? 4 के क्यूब में हम 1 ऐड कर दे। 4 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई? 64 प्लस 1 कितना होगा मेरे भाई? 65 होगा। कितना होगा? 65 होगा। अब ऑप्शन में देखिए इस तरह के रिलेशंस नहीं बन रहे हैं, तो क्या हो सकता है? यहां पे आपके 65 आने चाहिए। ये क्वेश्चंस में यहां पे 65 होगा, क्योंकि सीधा सा 8 का 28, अगर ये रिलेशन नहीं बन रहे हैं तो उस कंडीशन में और कुछ सोचा जाए क्या हो सकता है। तो अगर आप देखें यहां पे ये नहीं हो रहे हैं, तो अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहां पे कि 8 का संबंध जो है 28 से कैसे हो सकता है। यानी 8 का 28 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? यानी 8 का 3 टाइम्स कर दे, 24, 8 तरीके 24 और प्लस 4 कितना हो गया? 8 तरीके 24 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 28। तो अगली कंडीशन हमें क्या लेना है? 27। तो 27 का यहां पे मैं 8 का 3 टाइम्स करके 4 ऐड कर दिया। इसी तरह यहां देखा जाए 27 का 3 टाइम्स करके 4 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 27 यहां 81 प्लस 4 बराबर कितना हो रहा है मेरे भाई? 85 हो रहा है। कितना हो रहा है? 85 होंगे। कितने होंगे? 85 होंगे।
तो देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 8 का संबंध 28 है, तो 27 का क्या होगा, 65 ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, तो आप ऐसे देख लो कि 8 का 28 कैसे हो सकता है, यानी 8 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ऐड कर दे। सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई करेंगे कि 27 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें हम 4 ऐड कर दे, तो हमारे ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं कि 85 हो गए। ये भी एक तरह का क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, प्रैक्टिस में हम इस तरह के क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए यहां पे कहता है कि 8 का संबंध 28 से है, तो 15 का संबंध क्या हो सकता है। तो यहां पे भी सेम कंडीशन लगाते हैं यहां पे कि 8 का 28, 8 का संबंध 28 से है, तो 15 का संबंध किससे होगा। 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, यहां पे आपका 25 होने चाहिए। देखिए उस कंडीशन में अगर आप देखा जाए तो यहां पे 8 28 है, तो यहां पे 25 का होना चाहिए था, क्योंकि ये 2 का क्यूब है और ये 3 के क्यूब में एक ऐड कर दिया गया। उसी तरह यहां पे ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 2 के बाद 3, यहां पे 6, 2 3 5, 6 का क्यूब, आठ का 28, 8 चौके 32 में से 4 कम 15, 8 का 28 का 28, तो 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 5 6, क्वेश्चंस में कुछ रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन से आपके हैं कि 11 का संबंध 38 से है, यानी 11 का संबंध 38 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा। यानी उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 11 का 11 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करिए, तो कितना हो गया, 11 तिया 33 प्लस 5 बराबर हो गया आपका 38। और उस कंडीशन में यहां पे 13 का अगर हम 3 टाइम्स करके 5 ऐड करें तो क्या होगा, 13 3 जा 39 प्लस 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 44 होगा। यानी जो नंबर है वो आपका आंसर क्या होगा, 44 होगा। 11 का 3 टाइम्स करके उसमें हम 5 ऐड किया गया तो 38 आ गया। उसी तरह 33 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा मेरे भाई, वो है 44 होंगे। अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन है आपके, 8 का संबंध जो है किससे है, 20 से है, तो 14 का संबंध किससे होगा। 8 से 20 कब हो सकता है, जब 8 का रिलेशन 8 इज रिलेटेड टू 20, यानी 40 इज द रिलेटेड क्या होगा। तो अगर आपको उस केस में देखें तो 8 का हमने क्या कर दिया है, 8 का 2 टाइम्स कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 2 टाइम्स करके और प्लस 4 ऐड कर दे, यानी 8 का हाफ, 8 का हाफ कर दिया गया, यानी हो गया 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। सेम
यहां पे अगर देखा जाए तो 14 का भी हम 2 टाइम्स करके और 14 का हाफ कर दे, 14 का हाफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे 8 का हाफ किया गया है। इसी तरह यहां पे 14 टू जा हो गया आपका 28 प्लस 7 इक्वल टू आंसर क्या आएगा 35 होगा। कितना होगा मेरे भाई 35 होगा। यानी 8 का 20 रिलेटेड है कि 8 का 2 टाइम्स करेगा 15 में से यहां पे क्या होगा 9, यानी 93 का डिफरेंस होगा। अगर उस केस में हम देखा जाए 673 में अगर 93 ऐड करें तो कितना होगा 0, 9 3 12 1 13 और ये 730 आ रहा है। अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या होगा। अगर नंबर इस तरह के हैं तो नो डाउट पहले डिफरेंसेस देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो जो डिफरेंस अगर यहां भी अगर उसी नंबर को है, अगर देखा जाए इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस 93 का है तो सेम नंबर में अगर हम प्लस 93 ऐड करते हैं अगर दिखाई दे रहा है तो समझो ये क्या है नंबर। इस तरह के कंडीशन भी बनते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जो डिफरेंस वही डिफरेंस अगर इसमें ऐड करने पे अगला नंबर दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि ये ऐड करके बनाई गई है सीरीज। अगला जो आपका टॉप क्वेश्चन है तो यहां पे 17 का संबंध 52 से, 17 का संबंध जो है 52 से है तो 1 का संबंध क्या होगा। यानी अगर 17 इज रिलेटेड टू 52
तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1:2। तो यहाँ पे 17 से 51 कब हो सकता है? अगर देखा जाए कि 17 का अगर हम 3 टाइम्स करके 1 ऐड कर दे, क्योंकि 17 के टेबल में 3 टाइम्स के करीब में 51 आएगा, और 51 में ऐड करने पे कितना आ रहा है मेरे भाई? 52 आ रहा है। उसी तरह यहाँ 1 का रिलेशन क्या है? 1 का 3 टाइम्स करे और 1 ऐड कर दे, तो 3 1 जा 3 प्लस 1। ऑप्शन में देखिए क्या 4 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मेरे भाई, 4 दिखाई दे रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो जनरली क्या होता है, या तो मल्टीप्लाई करके कोई नंबर ऐड करके बनाई जाती है, या तो स्क्वायर या क्यूब पे हो सकता है। स्क्वायर में कोई नंबर लेस करके भी बनाई जा सकती है, घटा के या ऐड करके भी सीरीज बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन पे देखिए, ये नंबर देखिए, तो ये नंबर क्या है? 3 के टेबल, 3 के स्क्वायर के पावर अगर बढ़ाते जाए तो दिखाई दे रहा है, यानी अगर हम 3 के 1 पावर करें तो कितना होगा? 3 का 2 पावर कितना होगा? 9। अगर 3 का 3 पावर करें तो कितना होगा भाई? 27। 3 के पावर 4 करें तो कितना होगा? 81 होगा। और इसी तरह 3 के पावर 5 करें तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में 343, यानी 3 के पावर, ये 3 के टेबल में 3 का 5 पावर करिए, ये नंबर दिख रहा है। सेम नंबर क्या हो जाएगा? हम यहां पे 5 के पावर 1 करें तो कितना होगा? 5। 2 पावर करें तो कितना होगा? 25। 5 के पावर 3 करें 125। 5 के पावर अगर हम 4 करें तो कितना होगा? 625। और 5 के पावर 5 कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? 3125 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 3125 होंगे। यानी यहां पे 3 के पावर 5 करने पे ये नंबर आ रहे हैं। उसी तरह यहां पे 5 के पावर, अगर हम 5 के पावर 5 कर दे तो हमारे क्या दिखेंगे? वो नंबर दिखाई देंगे 3125 होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे हैं, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 6 इज रिलेटेड टू 2221, 222 है, तो 7 का रिलेशन क्या होगा? तो मेरे भाई देखिए, रीजनिंग के लिए क्या होता है कि जनरली आप 1 से लेके 25 तक का क्यूब याद रखिए, और वर्गों में 1 से लेके 35 तक का वर्ग याद रखिए। मैं आपको अगली सीरीज में, आप मेरे एक सीरीज देखिएगा जिसमें क्यूब और घन, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और स्क्वायर से रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाया है, जिसपे आप देखिए तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि है क्या, कैसे कर सकते हैं, किसका क्यूब होगा। अगर ये नंबर देखें तो ये 6 के क्यूब में 6 ऐड किया गया है। 6 का क्यूब मेरे भाई क्या होगा? 216 प्लस 6 बराबर कितना हो रहा है? 222। 222 होगा। उसी तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 का रिलेशन किससे होगा? तो 7 का क्यूब अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में 343 होगा। और देखिए मेरे भाई, 6 के क्यूब में 6 वही नंबर ऐड करके बनाया गया है, तो 7 के क्यूब में उस कंडीशन में हम 7 ऐड कर दें तो हमारे क्या होंगे? 350 आएगा। कितना आएगा? 350 आएंगे। कितना आएगा मेरे भाई? 350। और 350 ऑप्शंस में है। तो आप जनरली क्या होता है रीजनिंग के लिए कि क्यूब और वर्ग को याद रखिए, किस संख्या का क्या क्यूब है, उस क्यूब से कितना ज्यादा है या कम है, देखने के पता चल जाता है। कि अगर नंबर देखिए तो 606 का 222 होने का मतलब है कि 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, और 216 में वही नंबर 6 ही ऐड करके बनाया गया है। उसी तरह 7 का है तो 7 का क्यूब अगर 343 है, उसमें 7 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 350 आएंगे। 350 होंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखते हैं मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन से आपका क्या है? यहां पे हाँ, अगला देखिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 25 है, 125 है। इसका मतलब है कि यहां पे 25 है क्या? 25 5 का स्क्वायर है। अगला है 125, यानी ये 5 का क्या है? क्यूब है। यानी 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब है 25। उसी तरह यहां पे अगर आप देखें ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर होगा, तो अगला नंबर क्या होगा? 6 का क्यूब होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब, यानी इसको स्क्वायर और क्यूब से रिलेशन है। उसी तरह यहां पे 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होंगे। कितने होंगे मेरे भाई? 216 होंगे। आंसर क्या आएंगे? 216 होंगे। तो रीजनिंग के अंदर अधिकतर क्वेश्चंस स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से रिलेटेड हो रहे हैं। या आप जनरली क्या रीजनिंग के अच्छी रीजनिंग करने के लिए आपको 1 से लेके 35 तक का जनरली
वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, और क्यूब में भी कम से कम 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद है, तो रीजनिंग को आसानी से कर सकते हैं। देखने के बाद ही रीजनिंग में अगर ध्यान से देखें तो समस्याएं समझ में आ जाती कि है क्या किया गया है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे जो है अक्षरों से रिलेटेड ही बनाई गई है, ये अल्फाबेटिकल अक्षरों से रिलेटेड है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि डी सी ए बी का संबंध जो है जेड वाई डब्ल्यू एक्स से है। यानी अगर आप देखें यहां पे कि डी सी ए और बी का जो संबंध है वो किससे रिलेटेड है, जेड वाई डब्ल्यू और एक्स से रिलेटेड है। तो यहां पे क्या हो गया 4, और यहां पे क्या हो रहा है 26, यहां पे 3, और यहां पे 1, और यहां पे 2। अगर आप देखें तो यहां पे क्या दिख रहा है, आपको दिखाना है एच ई एफ से रिलेटेड बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 का 26 27 जोड़ने पे दिख रहा, यहां पे 2 का 25, और यहां पे 23, ये 4 से रिलेटेड, और ये क्या है 24 से रिलेटेड, यानी 27 होनी चाहिए। अगर आप देखें यहां पे अक्षर पहला क्या दिख रहा है, यहां पे एक, यहां पे ये अक्षर, ये 5 है, तो ये कितना होना चाहिए V, यानी 22 ले लिया, 22 है, यानी V आपको दिख रहा है, V से रिलेटेड है। अगला क्या है, यहां पे दूसरा अक्षर लास्ट वाले से है, यानी 6 है, ये आपका 6 है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे U होना चाहिए, 21 का रिलेशन होना चाहिए। और अगला यहां पे क्या है, ये आपका 8 है, हाई इसको लिखते हो, यहां पे G का रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, G होना चाहिए, यस होगा, सॉरी। अगर यहां पे देखा हाई स्कूल, यस, यानी 19 से रिलेशन होना चाहिए, और यहां पे G है तो T होगा, यानी 20 होगा। या अगर मेरे भाई मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि अगर देखा जाए तो हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर होता है, जिन दोनों अक्षरों का अक्षर और उसके विपरीत अक्षर को जोड़ने पे 27 आ रहा है, समझो विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया, चेंज द प्लेस है और अक्षर के विपरीत अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका आंसर VUST होगा। क्या होगा मेरे भाई, VUST। ये क्वेश्चंस भी आपके एसआई लेवल पे पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सीजीएल में, एसएससी सीजीएल के प्री में पूछा गया वो क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जिसमें किया गया क्या है, अक्षरों के विपरीत अक्षर का प्रयोग और चेंज द प्लेस, स्थान परिवर्तन के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखें, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि BOQD का संबंध ERTG से है। यानी BOQ और D का जो संबंध है वो किससे है, ERTG से है। तो अगर आप ध्यान से देखें, स्थानीय मान अगर इनका रखते हैं तो B कितने स्थान पे होगा, 2, O का 15, Q का 17 और D का 4। यहां देखिए तो 5, R का 18, इसका 20 और 7। मेरे भाई इसको स्थानीय मान याद कर लिए तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से तेजी से आप कर सकते हैं। तो अगर रिलेशन देखें तो यहां पे क्या कर दिया गया, यहां पे 3 ऐड है, यहां पे भी 3 ऐड है, यहां भी 3 ऐड है, और यहां भी 3 ऐड है, यानी प्लस, इनको +3 ऐड करके बनाया गया है। यानी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाया गया है, एक निश्चित नंबर को जोड़ के सीरीज बनाई गई है। तो अगला क्या होगा, यहां पे अगर ANPC की बात करें तो 1, 14, 16 और 3 होगा। यहां पे हम कितना जोड़ेंगे, 3, 3, 3, 3, सारे हमारे प्लस ही रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो 3 और 1 4, 14 3 17, 16 3 19, और ये हो गया 6। 4 का क्या होगा D, Q का कितना होगा मेरे भाई 17, 19 का S, और 6 का क्या होगा F। तो अगर देखें तो आपका D, Q, S, F पहला ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यानी यहां पे देखा गया है तो 4 देखा गया है, तो ये भी एक बढ़ते हुए क्रम में सीरीज की है, यानी बढ़ते हुए एक निश्चित संख्या को जोड़ के सीरीज बनाई गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एनोलॉजी में आते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको आसानी मान याद नहीं है मेरे भाई तो आपको टाइम लगेगा। बच्चे करते क्या है, कॉपी पे ABCD लिखते हैं, उसके नीचे 1 2 3 4 लिखना शुरू कर देते हैं, बार बार पन्ना पलटते हैं या देखते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, गलती होने के चांसेस है, और समय सबसे ज्यादा किल होता है। रीजनिंग कम समय में आप प्रैक्टिस करके कम से कम समय में अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं और ज्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं आप।
तो मेरे भाई सबसे जरूरी होता है रीजनिंग के लिए स्थानीय मान का याद होना, और वर्ग और घन आपको अगर बारीकी से याद है तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये किस संख्या का घन है या वर्ग है। तो अगला क्वेश्चन से हम आपके सामने है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के तरफ, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन के अंदर जो कह रहा है ए बी डी जी का जो संबंध है वो टी डब्ल्यू वाई और जेड से रिलेटेड है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 4 और 7 है। यहां पे 20 23 25 और 26 अगर आप देखें तो यहां पे क्या चेंज द प्लेस है, 27 दिख रहा, यहां पे मेरे भाई देखिए ये 27 दिख रहा, यहां पे देखिए 4 और 23 है, और ये इसको क्या कहेंगे, चेंज द प्लेस है, और अक्षर के विपरीत अक्षरों का प्रयोग करके बनाया गया। तो अगर आप अक्षरों का स्थानीय मान रखते ही आपको दिखाई देता है, मैंने अभी कितनी बार बताया कि मैंने हर अक्षर के विपरीत एक अक्षर होता है जिनको आपस में जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27 आता है, 27 आता है। अब अगर ध्यान से देखें तो 25 26 27, 2 25 27, 4 23 27, तो सेम यहां पे लगाएंगे, क्या लगेगा आपका मेरे भाई, यहां पे लगेगा ई है, उसके बाद आपका क्या है, ई के बाद यहां पे सीधा यफ है, ई एफ एच के है, क्या है, एच के है। तो ये सीधा ई का देखिए यहां पे पहले अक्षर पर, यहां पे क्रॉस पे है, कितने पे है, ये कि 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 22, वी होता है मेरे भाई, ई का वी होता है। दूसरा जो अगर अच्छा देखे जाए तो 6 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, जिसका स्थानीय मान क्या होता है 6 और 7, 6 और 21 27 होगा। यहां पे देखा जाए यच है, हाई स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल, यच का मतलब 8 और सीधा यस आएगा, तो ये कितने पे आएगा, ये यहां पे आएगा, कितने पे 3 पे, हाई स्कूल, यस का मतलब कितना हो गया मेरे भाई 19 हो गया, और यहां पे के 11, कमला पसंद आएगी मेरे भाई, कमला पसंद, क्या आएगा की का 11, तो यहां पे पी का कितना होगा मेरे भाई 16 होगा। तो देख लो पी क्यू, यहां पे एच का 8 यस होना चाहिए, यू भी पी यस चेंज द प्लेस, जी वाला यहां पे लास्ट वाला यहां पे आएगा 11, पी होना चाहिए, यानी इनमें से ई होगा, नन ऑफ दीज होगा। अगर नहीं मिल रहा है आप खुद देख लो मेरे भाई, इसमें चेंज द प्लेस है और अक्षर के विपरीत अक्षर का प्रयोग किया गया। सीधा यहां पे ए का जेड से रिलेशन है, क्योंकि इतनी गैपिंग होगा नहीं, अगर सीधा सीधा आप देखें तो 1 है 20 19 का डिफरेंस आ रहा है, अगर यहां पे 5 और 19 24 जोड़े तो इसमें 24 जोड़े तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये क्या किया गया, इनमें से नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा मेरे भाई, नन ऑफ दीज होगा। अगला कुछ, थैंक्स मेरे भाई, इस तरह आप कंटिन्यू बनाए रहिए, और मैं आपको कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर रीजनिंग के बनाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो एसआई लेवल पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के हर एक टॉपिक का। जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा, आप उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन करके रखेंगे जो आपके लेवल पे, एग्जाम लेवल पे आएंगे। कृपया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। एक बात करते हैं, यही जो आपने जो कॉन्सेप्ट कोएफिशिएंट है, ये जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग एंथैल्पी के टर्म्स में लगा, एंथैल्पी हम लोग ने देखा है, ठीक है, तो अगर हाँ सर, मार्केट जाना है